नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में केतु कितनी बार गोचर होंगे और जब गोचर होंगे तो राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। केतु गोचर 2024 के जरिए आप जान सकते हैं कि साल 2024 में केतु के गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2:13 पर केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और इस राशि में वह 2025 तक रहेंगे। केतु के इस महत्वपूर्ण गोचर का राशि चक्र की सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हमारे चैनल एस्ट्रो साधना की तरफ से केतु गोचर आपके लिए सकारात्मक फल लेकर आया है। केतु का गोचर आपके लिए सकारात्मक फल लेकर आया है या फिर आपको इस गोचर काल में नेगेटिव प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और इस ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति सभी तरह के सांसारिक और भौतिक सुखों से खुद को दूर कर लेता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति से काफ़ी कुछ छीन लेता है और इसके प्रभाव की वजह से व्यक्ति के विकास में भी रुकावटें आने की संभावना रहती है। साल 2024 में केतु की वजह से जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 30 अक्टूबर 2023 को केतु कन्या में प्रवेश करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को केतु कन्या में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे इस गोचर के दौरान वर्ष 2024 में लोग अपने ज्ञान और संचार कौशल यानी बातचीत करने से तरीके को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इस समय इनकी सोचने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी और ये सफलता के मामले में ऊंचाइयों को छू पाएंगे। कन्या राशि में गोचर करने पर केतु हर राशि को किस तरह से प्रभावित करते हैं, यह हर महीने गोचर बुध के गोचर करने की स्थिति पर निर्भर करता है। आपको केतु गोचर 2024 के दौरान मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। कभी आपको सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे तो कभी आपको नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। केतु हमेशा उल्टी चाल यानी पीछे की ओर चलते हैं, इसलिए यह ग्रह कभी भी वक्र स्थिति में नहीं होता है और छाया ग्रह होने की वजह से केतु कभी अस्त और उदय भी नहीं होते हैं। इसके अलावा जातक की कुंडली में केतु की स्थिति के आधार पर ही लोगों को केतु गोचर 2024 का फल प्राप्त होगा। केतु का प्रभाव जानने के लिए जातक की कुंडली में केतु की स्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है। आइए जान लेते हैं मेष राशि के बारे में। चंद्र राशि के अनुसार केतु आपके छठे भाव में रहेंगे, इसलिए यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए फलदायी साबित होगा। आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। केतु के छठे भाव में होने की वजह से आपको अपने करियर में शानदार सफलता मिलने के योग हैं। वहीं इस गोचर काल में आपको नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं, जिन्हें पाकर आप काफ़ी संतुष्ट महसूस करेंगे। केतु के छठे भाव में होने से आपको साहस में वृद्धि होगी और आप दृढ़ निश्चयी बनेंगे। आपको इस समय अपनी खान पान की आदतों पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। मई 2024 के बाद बृहस्पति के गोचर करने पर बृहस्पति की दृष्टि केतु पर रहेगी, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यह आपके लिए एक अच्छा संकेत है और आपको इस समय शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपने करियर में प्रगति मिलेगी और आपके धन और आय में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही आपके जीने का तरीका भी बेहतर होगा। आइए जान लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। केतु के 5वें भाव में होने की वजह से आपको केतु गोचर 2024 के दौरान औसत परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको अपने प्रयासों में औसत सफलता मिलने के संकेत हैं। केतु के गोचर
इसके 5वें भाव में मौजूद होने की वजह से आपको अपने करियर में ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी। हालांकि केतु के 5वें भाव में होने पर आपकी आध्यात्म की ओर रुचि बढ़ेगी और आप ईश्वर की भक्ति में लीन और समर्पित रहेंगे। ईश्वर की भक्ति से आप काफ़ी प्रसन्न महसूस करेंगे और अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो इस क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलेगी। 5वें भाव में होने पर केतु आपको गलत फैसले लेने के लिए उकसाने का काम कर सकता है। ये गलत फैसले आपको किसी मुश्किल में भी डाल सकते हैं, इसीलिए आप इस समय थोड़ा संभल कर रहें। केतु के 5वें भाव में उपस्थित होने पर आप अपनी संतान के विकास और खुशहाली को लेकर बेवजह चिंतित हो सकते हैं। वहीं ज़्यादा तनाव लेने की वजह से आपको तेज सिर दर्द आदि की शिकायत भी हो सकती है। हालांकि इस गोचर के दौरान आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी। आइए जान लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। केतु के 4थे भाव में रहने के कारण मिथुन राशि के लोगों के लिए केतु का गोचर ज़्यादा फलदायी नहीं रहने वाला है। इस गोचर के दौरान आपकी सुख सुविधाओं में कमी आने की आशंका है। आपके घर में भी कुछ परेशानियां और कलह हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप नाखुश रहेंगे। पारिवारिक कलह और समस्याओं के कारण आपकी और आपके घर की शांति भंग हो सकती है। इसके अलावा केतु गोचर 2024 के दौरान आप किसी कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। इसे लेकर आपको काफ़ी परेशानी होने की आशंका है। आप इस समय नए निवेश जैसे कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लें। केतु के 4थे भाव में होने पर आपका तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और इस तनाव के कारण आपके जोश ऊर्जा में भी कमी देखने को मिलेगी। केतु के 4थे भाव में होने पर आपकी परेशानियां इतनी बढ़ सकती हैं कि आपको अपना घर तक बदलना पड़ सकता है। आइए जान लेते हैं कर्क राशि के बारे में। केतु गोचर 2024 के दौरान केतु के 3रे भाव में होने की वजह से यह गोचर काल आपके लिए फलदायी और लाभकारी साबित होगा। आपको अपने प्रयासों में अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। केतु के इस गोचर और केतु के 3रे भाव में होने से आपको अपने करियर में शानदार सफलता मिलेगी। आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको निश्चिंत ही सफलता प्राप्त होगी। इस गोचर के दौरान आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है और ये अवसर आपके विकास को बढ़ावा देने का काम करेंगे। केतु के कन्या राशि में गोचर करने पर आपको नौकरी के नए अवसर भी प्राप्त होंगे और इन अवसरों को पाकर आप काफ़ी संतुष्ट महसूस करेंगे। केतु के 3रे भाव में होने पर आप काफ़ी साहसी, निडर और दृढ़ निश्चयी बनेंगे। मई 2024 के बाद बृहस्पति गोचर करेंगे और उनकी दृष्टि केतु पर रहने वाली है। इससे आपको मई के महीने के बाद अच्छे परिणाम मिलने के शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आने की भी संभावना है। इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने करियर में भी प्रगति मिलेगी और आपकी आय में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा आपके जीने का तरीका भी बेहतर होगा। सिंह राशि। चंद्र राशि के अनुसार केतु आपके 2रे भाव में रहेंगे, इसलिए यह गोचर आपके लिए ज़्यादा शुभ नहीं रहने वाला है। अधिक जिम्मेदारियों की वजह से आपको आर्थिक परेशानियां होने की आशंका है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपने जो लोन लिया है उसकी वजह से आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। परिवार के सदस्यों, दोस्तों या जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसके कारण आपके जीवन में तनाव बढ़ने और आपकी खुशियों में कमी आने की आशंका बनी हुई है। हालांकि बातचीत के जरिए आप अपनी कई परेशानियों को हल कर सकते हैं, इसीलिए अपने करीबियों से बात करें और अपने बीच की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से आप प्रसन्न महसूस करेंगे। मई 2024 के बाद बृहस्पति के गोचर के दौरान बृहस्पति की दृष्टि केतु पर रहने वाली है, इसीलिए मई के महीने के बाद से परिस्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपको इस समय औसत परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको करियर में कुछ अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है।
केतु गोचर 2024 के दौरान अगर आप सुनहरे भविष्य के लिए नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आपको उसमें भी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। केतु के दूसरे भाव में होने के कारण आपके खर्चे काफ़ी बढ़ सकते हैं और इन खर्चों को पूरा करने के लिए आपके सामने लोन तक लेने की नौबत आ सकती है। सेहत की बात करें तो आपको दांत और आँखों में दर्द जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए आप इस समय अपनी सेहत पर खास ध्यान दें। आइए जान लेते हैं कन्या राशि के बारे में। चंद्र राशि के अनुसार केतु आपके पहले भाव में रहेंगे, जिससे यह गोचर आपके लिए ज़्यादा फलदायी नहीं रहने वाला है। आपको इस समय पाचन और त्वचा संबंधी समस्याएं होने की आशंका है, इसीलिए आप अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान दें। केतु गोचर 2024 के दौरान केतु के पहले भाव में होने की वजह से आपकी आत्मा की ओर रुचि बढ़ेगी, आपकी अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ेगी और अपनी आध्यात्मिक प्रगति को लेकर आपको अधिक यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। केतु के पहले भाव में होने की वजह से आपका भौतिक सुखों से मन उठ सकता है। मई 2024 के बाद बृहस्पति के गोचर के दौरान बृहस्पति की दृष्टि केतु पर रहेगी, जिससे आपको इस महीने से अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। अब से आपको लाभ में मिलना शुरू हो जाएगा। मई 2024 के बाद आपको करियर और आर्थिक जीवन आदि में लाभ प्राप्त होंगे। वही मई से आपकी सेहत में भी सुधार आना शुरू होगा। इस तरह साल 2024 की दूसरी छमाही में आपको केतु गोचर 2024 के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आइए जान लेते हैं तुला राशि के बारे में। केतु आपके 12वें भाव में मौजूद है, इसीलिए आपको इस गोचर के लिए ज़्यादा फलदायी परिणाम पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। केतु के गोचर के दौरान आपको कम सफलता मिलने की संभावना है, वही आपके खर्चे में भी काफ़ी बढ़ सकते हैं और ये चीज़ आपका काफ़ी समय बर्बाद कर सकती हैं। वही दूसरी ओर आप पहले से ही अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में अंदाज़ा लगा पाएंगे। केतु के 12वें भाव में होने पर आपकी एकाग्रता में कमी आ सकती है, जो आपके रास्ते में एक बड़ी रुकावट पैदा करने का काम करेगी। केतु गोचर 2024 के दौरान हो सकता है कि आप इस समय खुद पर कोई नियंत्रण न रख पाएं। केतु के गोचर के दौरान आपको मई के महीने से आर्थिक जीवन और सेहत के मामले में पहले से भी ज़्यादा परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं। अगर आप खान पान में लापरवाही बरतते हैं और संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो इससे आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। केतु के गोचर काल में आपको पैतृक संपत्ति और किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ होने के संकेत हैं। इस समय आप अपने भविष्य और प्रगति को लेकर चिंतित रह सकते हैं। आइए जान लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। चंद्र राशि के अनुसार केतु आपके 11वें भाव में है, इसलिए केतु गोचर 2024 आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ और फलदायी साबित होगा। आपको अपने सभी प्रयासों में सफलता मिलेगी और इस समय आप अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आप इस गोचर के दौरान अपने हुनर और काबिलियत को पहचान पाएंगे। केतु के गोचर करने पर आप पैसों के निवेश जैसा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इस समय लिए गए निर्णय से आपको अत्यधिक लाभ मिलने की संभावना है। इस समय अवधि में आपके खर्चों में कमी आएगी और आप अधिक पैसों की बचत कर पाएंगे। अब आप अपने मन की आवाज़ को सुन पाएंगे। आप अपने अंदर छिपी प्रतिभा और हुनर को पहचान पाने में सक्षम होंगे। वही मई 2024 के बाद बृहस्पति का गोचर होगा, जिससे आप सफलता पाने के लिए ज़्यादा समर्पित रहेंगे। मई के महीने के बाद आपको कई नए दोस्त बनाने का भी मौका मिलेगा। वही व्यापारियों को अपने क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे और ये एक लीडर के रूप में उभर कर आएंगे। ये जान लेते हैं धनु राशि के बारे में। चंद्र राशि के अनुसार केतु आपके 10वें भाव में रहेंगे
और धनु राशि के लोगों को केतु गोचर 2024 का औसत फल प्राप्त होगा। इस गोचर के दौरान आपका सारा ध्यान करियर में आगे बढ़ने और सफलता पाने पर रहेगा और आप अपने करियर में नए अवसरों की तलाश में रहने वाले हैं। आपके करियर में इस गोचर के दौरान अच्छे बदलाव आने के आसार हैं। केतु के गोचर के दौरान आपको विदेश से नौकरी के नए अवसर मिलने के भी संकेत हैं और ये अवसर आपके करियर को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। आप नई चीज़ें सीखेंगे और आपका सारा ध्यान खुद को विकसित करने पर रहेगा। इस गोचर के दौरान आपके परिवार में कई तरह की परेशानियां आने की आशंका है। इस समय आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है। वही आपको अपने बच्चों की तरक्की और उनके भविष्य की चिंता भी सता सकती है। ये जान लेते हैं मकर राशि के बारे में। केतु के 9वें भाव में होने की वजह से गोचर आपके लिए ज़्यादा फलदायी नहीं रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने पिता और परिवार के बड़े सदस्यों की सेहत की चिंता सता सकती है। पिता के इलाज में आपको थोड़े पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। केतु गोचर 2024 के अनुसार इस गोचर दौरान मकर राशि के जातकों के अपने परिवार के सदस्यों के साथ अनबन होने की संभावना है। 2024 के बाद बृहस्पति का गोचर होने पर आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। केतु के 9वें भाव में गोचर करने पर आपकी आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आपको किसी दूर स्थान पर धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका भी मिल सकता है। आइए जान लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। चंद्र राशि के अनुसार केतु आपके 8वें भाव में रहेंगे और केतु का यह गोचर आपके लिए ज़्यादा फलदायी नहीं रहने वाला है। आप इस समय जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको अड़चनों और निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आपको केतु गोचर 2024 के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इस समय आपको आंखों और दांतों से जुड़ी समस्याएं होने का डर है। अगर आप पाचन संबंधी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो एक ही तरह की डाइट लेने पर ध्यान दें। मई 2024 के बाद परिवार के सदस्यों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर आपका विवाद हो सकता है। वही मां के इलाज में आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं और इस बात से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। आइए जान लेते हैं मीन राशि के बारे में। चंद्र राशि के अनुसार केतु आपके 7वें भाव में है और यह गोचर आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुंडली का 7वां भाव जीवन साथी, दोस्तों और पारिवारिक संबंधों का कारक है। इसलिए केतु के 7वें भाव में गोचर करने पर इन रिश्तों में अड़चनों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु गोचर 2024 के दौरान अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपकी और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच कुछ परेशानियां उत्पन्न होने के संकेत हैं। मई 2024 के बाद आपके आध्यात्मिक मार्ग को लेकर आपके जीवन में कुछ बदलाव आएंगे और आपके लिए धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। मई के महीने के बाद से आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। इसी आशा के साथ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। एस्ट्रो साधना के साथ बने रहने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।